राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो ये होगी कि आने वाले 3 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। तो इसमें जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, जैसे कि खाना बनाना, अगर आप हाउस वाइफ है तो जो घर के काम होते हैं वो हो गए। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आना जाना, ये जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं ये तो रहेंगी रहेंगी ऑब्वियसली। बट इसके अलावा हमारे पास क्या एक्स्ट्रा है वो हम जानेंगे आज कार्ड से। ठीक है, तो आपके सामने अब 2 पिक्चर्स आ जाएंगी। आप वहाँ से अपनी पाइल सिलेक्शन कर सकते हैं। और एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई टैरो रीडिंग देखें, मेरी या किसी और भी टैरो रीडर की, तो जो भी हम टैरो रीडिंग में आपको बताते हैं या जो भी गाइडेंस देते हैं, सबसे पहले तो जितनी आपसे रेजोनेट करे आप उतनी लीजिए। क्योंकि जनरल रीडिंग्स है ना, हम ऑनलाइन कर रहे हैं, जनरल रीडिंग्स हैं, तो बहुत सारे लोग देखते हैं, तो हो सकता है कुछ मैसेज आपके लिए हो, कुछ किसी और के लिए हो। तो जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना ही लिया कीजिए। एक और बात कि जो गाइडेंस आपको यहाँ से मिलती है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज यहाँ से मिलती है, उसके ऊपर कॉन्टम्पलेट किया कीजिए। मतलब उसके बारे में सर्च किया कीजिए, अपने अंदर उसको देखा कीजिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो गाइडेंस मुझे इस टैरो रीडिंग से मिली है, ये मेरी लाइफ में किस एरिया में अप्लाई करती है, कितनी अप्लाई करती है, और क्या ये जो मुझे गाइडेंस मिली है मुझे एज इट इज लेनी है या मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। क्योंकि एज में हो कि हम सबकी लाइफ अलग अलग होती है, सिचुएशन अलग अलग होती है, हम अलग अलग चीज़ों से डील कर रहे होते हैं। तो जब भी आपको ये टैरो रीडिंग देखिए, उसमें जो भी गाइडेंस मिले, पहले तो आपने उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना है कि ये जो गाइडेंस है मुझे किस तरीके से, अगर आप चाहें तो डेफिनेटली गाइडेंस में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। राधे राधे, पाइल नंबर 1। तो अब हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे ताकि जो हमारी एनर्जीज हैं वो बैलेंस हो जाए और जो रीडिंग है वो हमसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाए। सबसे पहले तो हम एक डीप ब्रेथ लेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड, रिलीज। अब आप अपने प्रभु का नाम लीजिए 3 बार। तो चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ये टाइमलेस रीडिंग होगी। तो सबसे पहले हम एक ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, ये आपके आने वाले 3 दिन कैसे रहेंगे। तो जिन्होंने भी टाइम में किया है उनके आने वाले 3 दिन कैसे रहेंगे। ओके, so first we have Ace of Pentacles, then we have 6 of Cups and then is Page of Swords। चलिए थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं, आपकी एनर्जी में थोड़ी और गहराई में जाते हैं। पाइल नंबर 1 अभी आपकी रीडिंग करते हुए मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हो गई थी। यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी का कार्ड है और ये भी अपॉर्चुनिटी से रिलेट करता है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। चलिए अभी थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, लेकिन पहले थोड़े से और कार्ड्स ले लेते हैं। तो चलिए अब आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डे 1 की, नेक्स्ट 3 डेज की एनर्जी से। ये डे 1 की, ये डे 2 की एंड डे 3 की। तो सबसे पहले जो आपकी डे 1 की एनर्जी आ रही है उसमें ये आ रहा है कि आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज अवेलेबल है, पॉजिटिव थिंग्स अवेलेबल है। हो सकता है न्यू पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हो, ठीक है, लेकिन आपका माइंडसेट कुछ ऐसा है जिसकी वजह से या तो आप उन अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पा रहे हो, या आपको देखकर ऐसे लग रहा है कि ये तो मुझसे होगा नहीं, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, मैं कैसे करूंगा। तो ये जो एक नेगेटिव माइंडसेट है ना, आपको थोड़ा सा बना रहेगा कल के दिन में। लेकिन जैसे कि अब आपको पता चल गया है कि कल की एनर्जी क्या है, ये जो दिमाग है आपका आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसे साधना है, यानी कि ये नेगेटिविटी की ऊर्जा है इसको रिलीज करना है और पॉजिटिविटी की ऊर्जा को वेलकम करना है। यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं बहुत सारी। बटरफ्लाइज जब भी हम बटरफ्लाइज को देखते हैं हमें कितनी खुशी होती है ना, कितनी सुंदर होती है बटरफ्लाइज जब वो उड़ती हैं। वैसे तो आजकल हमें देखने को नहीं मिलती है, हमने इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर दिया है कि एनिमल्स रह ही नहीं गए हैं, बर्ड्स रह ही नहीं गए हैं। क्या फिर भी जब भी आप कभी कोई सी बटरफ्लाई को देखते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स आती है ना। तो आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि कल आपने खुद को ही मोटिवेट करना है। कई बार क्या होता है, हमें खुद ही अपनी पीठ थपथपानी पड़ती है, खुद को ही मोटिवेट करना है। मोटिवेशन गाइडेंस कहीं बाहर नहीं है, किसी भी और वीडियो में, किसी और पर्सन में मत ढूंढिए उसे, वो आपके अंदर ही है, बस उसे जगाने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कल का आपका दिन बुरा होगा या कोई बुरी चीज होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके दिन की ओवरऑल एनर्जी तो बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम बाहर नहीं, प्रॉब्लम अंदर है। बाहर से तो आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी होती है कि मतलब आपको जो चाहिए वो सब मिल रहा है आपको। लेकिन दिक्कत कहाँ है, हमारे अंदर दिक्कत है कि चलो मिल तो रहा है लेकिन मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है, मुझे अंदर से खुशी नहीं है, मुझे अभी और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, जो मेरे पास अभी अवेलेबल है मुझे उसकी कदर नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए तो वो बहुत ही प्यारी गाइडेंस आ रही है, बहुत ही अच्छी गाइडेंस आ रही है कि आपके पास जो है
ठीक है, भले ही थोड़ा है, ज़्यादा है, जितना भी है, अब कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। ऐसा किसी के साथ नहीं होता, सबके पास कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। आपके पास कोई कला हो सकती है, आपके पास आपकी फैमिली है, आपके पास हो सकता है कि टाइम हो, फ्री टाइम हो, एक्स्ट्रा टाइम हो, तो आप उसको सही से इस्तेमाल कीजिए। हर किसी के पास बहुत कुछ होता है, आपको देखना है आपके पास क्या है, उसकी कदर कीजिए। हम हमेशा यूनिवर्स से मांगते तो रहते हैं कि मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो, लेकिन जो ऑलरेडी मेरे पास है, पहले कभी उसके लिए तो ग्रेटिट्यूड शो करो, पहले कभी उसके लिए तो थैंक यू बोलो, थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे इतना दिया, तभी तो वो तुम्हें और देंगे। जब कोई हमें कोई चीज़ देता है और हम उसकी रिस्पेक्ट ना करें और बिल्कुल भी उसकी कदर ना करें, तो क्या वो हमें और कुछ देगा? कैसे देगा, है ना? तो कल का जो मैं सिंपल सी ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो ग्रेटिट्यूड शो करना, थैंकफुल रहना। एक ग्रेटिट्यूड में बहुत बड़ी पावर होती है, हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, बट ग्रेटिट्यूड जो है एक बहुत ही अबंडेंस की फ्रिक्वेंसी है। अगर आप रोज़ छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ग्रेटिट्यूड शो कर देना, एक बहुत ही अच्छी ऐप आती है जो होती है, आपको अलग अलग सिनेरियोज दिए जाते हैं, ठीक है, वो ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड ऐप होती है। आपको बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगे, आप सीधा प्ले स्टोर पर जाएं, उस पर सर्च करें ग्रेटिट्यूड के लिए, ऐप्स के लिए, तो आपको उसमें कुछ ऐप्स मिल जाएंगे। आप चाहे तो वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छी ऐप्स है। रोज़ बस 5 मिनट आपको उसमें लिखना होता है, वो अलग अलग सिनेरियोज आपको देंगे कि इससे रिलेटेड लिखो, इससे रिलेटेड लिखो। बस यकीन माने, जब आप वो उसको लिखेंगे ना, तो आपके अंदर से एक ऐसी ऊर्जा पैदा होगी जो आपको भी सेटिस्फेक्शन देगी, आपके आसपास की एनवायरनमेंट को भी वो जो है और ज़्यादा क्लीन करेगी, उसमें नई पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगी। तो ये थी आपकी कल की एनर्जीज। चलिए अब नेक्स्ट डे पे मूव ऑन करते हैं। ये भी 6 ऑफ कप्स है, ये भी 6 ऑफ कप्स है, 6। अब यहाँ से एनर्जी चेंज होनी शुरू हो रही है कि इसमें ये बता रखा है, ये कार्ड्स ये कह रहे हैं कि जैसे ही आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में टैप इन करोगे ना, तो जो नेक्स्ट डे आएगा उसमें क्या होगा, भले बाहर कुछ भी हो रहा है, यकीन माने, भले बाहर कुछ भी हो रहा है, कुछ कोई आपको कुछ कह रहा है, डांट रहा है, आप अंदर से इतने सेटिस्फाई रहोगे, इतने खुश रहोगे कि किंग की एनर्जी में रहोगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स था रिवर्स में, बट यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। यानी कि जब आप बाहर जो मर्जी होता रहे, बाहर कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी होता रहे, लेकिन जब आप अंदर से सेटिस्फाई हो ना, आप अंदर से खुश हो, तो आप एक किंग की तरह रहोगे कि आपके थॉट्स क्लीन होंगे, पॉजिटिव होंगे, आप अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भी मदद करोगे, दूसरों को भी गाइड करोगे। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे याद आ रहा है कि एक बार एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को कहा कि तुम तो यार जानवर हो, तो हस्बैंड ने कहा कि हाँ भाई तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो। ये है पॉजिटिव माइंडसेट, जो भी हस्बैंड बोलेगा वो कहते हैं कि हाँ भाई तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो, तुम मेरी जान, हम तुम्हारे वर्ड, जानवर हो गए। मतलब देखे ना कितनी, मतलब एक नेगेटिव सिचुएशन को कितनी जल्दी इतनी हंसी मजाक में बदल दिया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मान लो कोई आपके सामने गुस्सा कर रहा है, आपको भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन अगर आप उस टाइम पर थोड़ा सा स्माइल दिखा दो, थोड़ा सा फनी एनर्जी में चले जाओ, तो थोड़ा वो सिचुएशन अपने आप ही इतनी अच्छी एनर्जी में बदल जाती है कि हमें जिंदगी जीने का मजा आने लगता है। इन 3 दिनों में ना आप माइंड रिलेटेड बहुत काम करोगे, या हो सकता है कि आपका काम ही ऑलरेडी ऐसा हो कि जहाँ पर इंटेलेक्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती हो, ज़्यादा थॉट्स की, आइडियाज़ की ज़रूरत होती हो, पर फिर भी नेक्स्ट 3 डेज में आपका जो है, जो क्राउन चक्रा कह रहा हो, वो काफ़ी अच्छा एक्टिवेट रहेगा। थर्ड डे के लिए आपके लिए एनर्जी आ रही है कि थर्ड डे पे जो है ना, आप बहुत ही ज़्यादा एक समझदार, एक बहुत ही मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करोगे। आपकी जो एनर्जी है वो मैच्योरिटी वाली। अगर आप कहोगे नहीं मैं तो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं, जो अभी नेक्स्ट थर्ड डे आएगा उसमें अपने आप ही, क्योंकि वो एनर्जी आ रही है ना आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर, वो मैच्योरिटी की एनर्जी रहेगी। आप अपनी फैमिली में हो सकता है किसी को गाइड करो, या शायद किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है बिल्कुल कि आप किसी को देखने जाओ, किसी से मिलने जाओ अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में, बट बहुत स्पेसिफिक है ये सिचुएशन। लेकिन वैसे जो ओवरऑल एनर्जी है वो यही है कि आप बहुत ही मैच्योरिटी के साथ बिहेव करोगे इस दिन। अगर आप कोई मतलब अच्छा काम या बड़ा काम भी करना चाहो, कि काफ़ी दिन से जो पेंडिंग था आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है कि इस दुनिया से भी कनेक्ट रहना, साथ साथ अपने रब से, अपने प्रभु से भी कनेक्ट रहना। और देखें कैसे आपकी एनर्जी 3 दिन में कितनी शिफ्ट हो रही है। पहले क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया था रिवर्स में, देन किंग ऑफ सोर्ड्स आया, एंड देन द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि यहाँ पर जो बटरफ्लाइज हैं वो भी हमें रिवर्स में दिख रही है, बट यहाँ पर आकर देखा तो जो बटरफ्लाइज है वो भी बिल्कुल सही हो गई हैं। मतलब कि कोई अपनी प्योर फॉर्म में आ गया, किसी ने अपने मन पे, अपनी सेंसेस पे कंट्रोल कर लिया, समथिंग लाइक दैट। अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया कि बहुत ज़्यादा जो बहुत जल्दी रोने लग जाता था, बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता था, उसने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी और एक ऐसी एनर्जी में आ गया कि नहीं अब मैं ट्रिगर नहीं होता हूँ, ना ही सामने वाले को होने दूंगा, मैं खुद को भी गाइड करूंगा और सामने वाले को भी करूंगा। बहुत ही एनर्जी, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। थैंक यू सो मच फाइल नंबर 1 मुझे अपनी इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर जो हमने आपकी ओवरऑल चीज़ें देखी, सबसे पहला ग्रेटिट्यूड शो करना, सेकेंडली कि आपने खुद को भी गाइड करना है और सामने वाले को भी करना है, और आपकी जो भी सिचुएशन है उसको थोड़ा सा फन लविंग बनाओ, है ना, सीरियस नहीं बिल्कुल भी,
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी बहुत ही अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आती रहूँ और आपके साथ ऐसे ही कनेक्ट करती रहूँ। थैंक यू सो मच फाइल नंबर 1। राधे राधे। राधे राधे फाइल नंबर 2। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक डीप ब्रेथ लेंगे, ठीक है, उसके बाद ही अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड एंड रिलीज। एंड अब आप 3 टाइम्स अपने प्रभु का नाम लीजिए, जिनमें भी आप यकीन करते हैं, जिनके प्रति आप खुद को अट्रैक्टिव फील करते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो चलिए हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे आपके नेक्स्ट 3 डेज की एनर्जीज की कैसे रहेंगे, ठीक है। इसमें हम आपकी प्रेडिक्शंस भी देखेंगे और कुछ गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए क्या आ रही है। सॉरी पार्लियामेंट, मैं ये कार्ड आपको शो नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द यूट्यूब गाइडलाइंस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपका गाइडेंस वाला सेक्शन, बट आपको मैं रीडिंग तो डेफिनेटली अच्छे से बताऊंगी, डोंट वरी। ओके, एक थोड़े से और कार्ड्स ले लेते हैं, फिर हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट डे की एनर्जीज देखते हैं कि क्या है। पाइल नंबर 2, आप कल के दिन में ना आगे बढ़ रहे हो, एक नई डायरेक्शन में, एक नई पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो। अगर आपके साथ पिछले कुछ दिनों में कुछ नेगेटिव हुआ या कुछ भी नेगेटिव, तो आप उस चीज़ से अब बाहर निकल रहे हो। मान लो कोई जैसे बीमार था कई दिनों से, तो वो उसकी एनर्जी रिवाइव हो रही है, वो ठीक हो रही है। अगर आपको किसी वजह से कोई हर्ट था, कोई नुकसान हो गया था, कोई लॉस हो गया था बिजनेस में, तो अब आप उस चीज़ से उभर रहे हो और नई एनर्जी की तरफ, नई पॉजिटिविटी की तरफ, नई अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही पैशनेट रहेगी। ये आप बहुत ही कहते हैं ना उसको, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रहेगा आपका कि कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा यार। ये बहुत ही स्ट्रेंथ है कल के दिन आप में। बिल्कुल भी फियर नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, कोई डर की एनर्जी नहीं है। अगर कोई किसी के लिए आ रहा है कि अगर आपकी कोई कल परफॉर्मेंस भी है, तो उसमें आप बहुत ही अच्छे से उसको दे पाओगे। बहुत ही स्पेसिफिक है ये किसी के लिए। तो वाह पाइल नंबर 2, बहुत ही कमाल की एनर्जी आई है ये तो आपकी कल की, कि क्योंकि बाकी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम से निकल करके आगे बढ़ पाते हैं और एक अच्छा, एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रख पाते हैं। रियली पाइल नंबर 2, आप तो वाकई में बहुत स्ट्रांग हो। अगर कोई आपसे नहीं कहता कि आप स्ट्रांग हो, तो मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है आपकी एनर्जी को। वाकई में कमाल की एनर्जी है, सीरियसली अमेजिंग। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और अपना भी अच्छा करते रहो और दूसरों का भी करते रहो। तो चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आपके नेक्स्ट डे पर। आई एम सो सॉरी पाइल नंबर 2, एक्चुअली अभी अभी यहाँ की लाइट चली गई है और मैं ये फ़ोन की टॉर्च चला के रीडिंग कर रही हूँ, तो हो सकता है कि शायद इसलिए आपको थोड़ी सी लाइटनिंग ठीक ना लगे और मेरी हैंड्स की शेडो भी दिखे। सो आई एम सो सॉरी, बट मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे मैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रही हूँ ना, मैंने कहा ना कि आप चैलेंजेस को ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हो, यकीन माने मुझे लगा कि मुझे रीडिंग यहीं पे रोकनी पड़ेगी क्योंकि लाइट चली गई। बट क्योंकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्टेड हूँ इस वक्त, तो मैंने कहा नहीं, लाइट चली गई तो क्या हुआ, ऐसे नहीं तो हम वैसे काम कर लेंगे। तो इसलिए मैंने बस ये टॉर्च चलाई और अपना काम शुरू कर दिया। तो ये देखें ऐसी आपकी एनर्जी है और कितनी अच्छे से कनेक्ट हुई है, वाकई में इसे ही हम मिरेकल्स कहते हैं। अमेजिंग, थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2, अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव एनर्जी मुझे कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। एक एक्स्ट्रा मैसेज मुझे जो यहाँ पर मिल रहा है वो ये है कि वेरी सून, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। अगर आपको लगता था कि अरे हमेशा चैलेंजेस ही आते रहते हैं, चलो कोई नहीं, फेस कर लेते हैं, क्योंकि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना, तो इसलिए भगवान भी कह रहे हैं कि नहीं यार, बड़ा देख लिया तूने। मतलब अब मैं तुझे अच्छा अच्छा ही दूंगा, भगवान कह रहे हैं सच में। माय गॉड पाइल नंबर 2, तो जो नेक्स्ट डे है उसमें आपकी एनर्जी जो है अगेन फिर से बहुत ही एनलाइटेड। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ये पायल जो है बहुत ही एनलाइटमेंट वाले लोगों की है, जिन्हें पता है कि भगवान और भगवान की इस दुनिया, जो भगवान ने ये दुनिया बनाई है, इसमें क्या फ़र्क है, मुझे कैसे जीना है, इस संसार के दुख सुख को मुझे कैसे हैंडल करना है। अमेजिंग। अच्छा, तो आपके लिए जो नेक्स्ट डे की एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि चलो इस दिन तो आपने चैलेंज फेस कर लिया, आगे बढ़ गए, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, अमेजिंग, गुड लक। लेकिन जो अब नेक्स्ट डे की एनर्जी आ रही है उसमें ये आ रहा है कि थोड़ा सा ना दिल की भी सुनो, अपने लिए कुछ करो। हमेशा दूसरों को प्यार देते हो, अब एक दिन अपने लिए भी प्यार देना, अपने आप को प्यार देना। कौन सी ऐसी सोचो कि डिश है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है, तो परसों ना आप वो खरीद के खाना। जैसे किसी को पेस्ट्रीज पसंद है, किसी को चॉकलेट्स पसंद है, तो एक दिन अपने लिए रखना। ये वाकई में वैसी एनर्जी है कि एक दिन
दिमाग को थोड़ा रेस्ट दे दो, थोड़ी सी सीरियसनेस को अपनी लाइफ से कम करो और थोड़ा सा मुस्कुराओ, थोड़ा सा खुश हो, थोड़ा सा अपने लिए कुछ करो। अगर कोई आपका मूवी देखने का मन था, काफी टाइम से नहीं देख पा रहे थे, देख लेना परसों। थोड़ा सा अपने दिल को भी राजी करो, थोड़ा सा उसको भी पैम्पर करो। तो जब आप ऐसा करोगे ना तो आपके अंदर और पॉजिटिविटी और प्यार आएगा, आप और अबंडेंस को और लव को अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि क्या होता है, कई बार ना हमें चीजों का रिजल्ट एकदम नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। होगा, हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद मिले। तो जिस भी एनर्जी में हम रहते हैं ना, अगर हम हमेशा गुस्से की एनर्जी में रहते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि थोड़ी टाइम बाद आपकी लाइफ में हमेशा सारे गुस्से वाले लोग आने लग गए हैं। आपकी जिस तरह का आप कंटेंट देखते हो उसमें एंगर को ज्यादा आप देख रहे हो। तो इस तरीके से अगर हम बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, प्यार की एनर्जी में रहोगे, तो धीरे धीरे वो प्यार की एनर्जी, वो प्यार की ऊर्जा आपकी जिंदगी में प्यारे लोगों को लेके आएगी, प्यारी सिचुएशंस को लेके आएगी, अच्छे लोगों को अच्छी बातों को लेके आएगी। तो वाकई में बहुत ही सुंदर खूबसूरत ऊर्जा है पायल नंबर 2 आपकी। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आपके डे 3 पर। तो डे 3 के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी बाहरी सिचुएशन कैसी रहेगी, आउटर वर्ल्ड में कैसी रहेगी। हो सकता है कि आपको किसी चीज को लेकर, किसी काम को लेकर थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, जहां पर आपने जैसा सोचा था वैसा रिजल्ट ना आए। पर यकीन माने पायल नंबर 2, घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। क्योंकि आपके अंदर से ऐसी एनर्जी निकलेगी ना कि वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगी। जैसे अभी लाइट चली गई थी, लेकिन हमने क्या करा, टॉर्च से हम अपना काम कर रहे हैं, हम रुके नहीं। तो ये थर्ड डे भी आपके लिए यही कह रहा है कि अगर कोई काम नहीं हुआ तो वो भी अच्छा है। कहते हैं ना, हम जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि कई बार चीजों को बैलेंस में लाने के लिए कोई काम ना होना ही बेहतर होता है। भले अभी हमें समझ में ना आए, बट फ्यूचर में जाके हमें बहुत सारी चीजें आपने नोटिस की होंगी। अगर आप भी अगर अपने पास्ट पर अभी देखो तो आप नोटिस करोगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो नहीं हुई, और आज आप उसका शुक्र करते हो कि शुक्र है कि वो नहीं हुआ, वो मैंने नहीं करा, शुक्र है। तो ये बिल्कुल वैसी ही शुक्र है, तो ये बिल्कुल वैसी ही शुक्र है वाली एनर्जी है। लेकिन फिर भी जो भी एनर्जी है, जो भी चल रहा है आपके आसपास बैकग्राउंड में, सराउंडिंग में, आप बिल्कुल मस्त हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप कह रहे हो कि मेरी वाइब्रेशंस हाई है, और अगर कोई नेगेटिव पर्सन मेरे पास आता है नेगेटिव वाइब्रेशंस लेके, लो वाइब्रेशंस लेके, तो मैं उसकी वजह से अपनी वाइब्रेशंस को क्यों लो करूं। मैं हाई वाइब्रेशंस में हूँ, मैं भी हाई वाइब्रेशंस में रहूंगा। कोशिश करूंगा कि उसको भी, सामने वाले को भी मैं हाई वाइब्रेशंस तक ले जा सकूं। और अगर ऐसा नहीं तो कम से कम मैं खुद को तो हाई वाइब्रेशंस में ही रखूंगा। हाई वाइब्रेशंस क्या होती है, सुकून, पीस, हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ, करेज। तो मतलब जितनी भी ये पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक, होप रखना, ये जो पॉजिटिव चीजें होती है ये आती है हाई वाइब्रेशंस में। और लो वाइब्रेशंस में क्या होती है, झगड़ा करना, गुस्सा करना, इरिटेट हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, ये सब लो वाइब्रेशनल एनर्जीज होती है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। हम तो उस प्रभु के अंश है ना, हम तो उस भगवान के अंश हैं। तो फिर हम, और भगवान की एनर्जी कितनी हाई होती है, कितनी ही हाई वाइब्रेशंस में होते हैं भगवान। तो फिर हमें तो उनके पास जाना है, उनसे कनेक्ट करना है, वो है हमारे असली अपने। तो अगर कोई नेगेटिव या लो एनर्जी लेके आ रहा है, मैं उससे अफेक्टेड नहीं होऊंगा, आप ये कह रहे हो। वाकई में माय गॉड पायल नंबर 2, आपकी ये रीडिंग करके ना यकीन माने मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिली है। अमेजिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी के साथ और भी ज्यादा कनेक्ट होना चाहती हूँ पायल नंबर 2। थैंक यू सो मच। राधे राधे।